हर साल सैलाब पाकिस्तान में लाखों लोगों को मुतासिर करता है, हजारों घर तबाह होते हैं। ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं, बल्कि इंतजामी गफलत और कब्जा माफिया का नतीजा भी है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 और 14 जिंदगी और इज्जत के बुनियादी हुकूक की हिफाजत करता है। सैलाब की बड़ी वजहें हैं नालों और दरिया के किनारे कब्जा और गैर कानूनी तामीरात, निकास का नाकिस निजाम, माहौलियाती आलूदगी और क्लाइमेट चेंज। पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 इन कब्जों को मन्हा करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत एनडीएमए और पीडीएमए सैलाब के दौरान रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के जिम्मेदार हैं। सेक्शन 9 और 11 के मुताबिक ये इदारे आवाम को मदद फराहम करते हैं। दरिया या नाला पर तामीर कानूनन जुर्म है। कनाल एंड ड्रेनेज एक्ट 1873 के सेक्शन 23 के तहत कब्जा मना है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएलडी 2014 में फैसला दिया कि नालों पर कब्जा फौरन खत्म किया जाए। सैलाब के फंड्स में करप्शन बढ़ावा देने वाली वजह है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएलडी 2014 में हुकूमत को हुक्म दिया कि फंड्स का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, वरना कानूनी कार्रवाई होगी। सैलाब मुतासिरीन के हुकूक में शामिल है। फॉर रिलीफ एंड डीएमए रूल्स 2010 के तहत नुकसान का मुआवजा लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 23A के मुताबिक और टेम्पररी रिहायश और इलाज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के जरिए। आवाम की जिम्मेदारियां हैं कब्जा माफिया की निशानदही करना, गैर कानूनी तमीरात की इत्तला देना और रिलीफ फंड्स के गलत इस्तेमाल पर आवाज उठाना। ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भी हिफाजत शुदा है। सैलाब का मुकाबला सिर्फ हुकूमत नहीं कर सकती, बल्कि आवाम की शमूलियत जरूरी है। अपने हुकूक और जिम्मेदारियां जानिए और पाकिस्तान को सैलाबों से महफूज बनाइए।